सोचो, तुम 11 से 12 साल के हो, गांव में हो और तुम्हारे सामने एक बूढ़े से स्वामी जिनकी उम्र लगभग 79 साल है, अचानक 120 से 130 फुट गहरे कुएं में कूद जाते हैं। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सीधा पैनिक, सही है ना? लेकिन असली शॉक तो तब लगता है जब ये 79 साल के स्वामी उस कुएं से ऐसे चढ़कर बाहर आ जाते हैं जैसे किसी के लिए ये बस नॉर्मल सी बात हो। और तुम कोशिश करते हो, 2-3 कदम चढ़ते हो और वहीं अटक जाते हो। सांस फूल जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। आखिर में तुम हार मानकर पूछते हो, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हो? वो हंसते हैं और बस एक लाइन कहते हैं, आओ योग करो। ये कोई स्टोरी बुक वाली इमेजिनरी कहानी नहीं, ऐसे ही एक स्वामी थे, मल्ला दिहल्ली स्वामी। लगभग 80 की उम्र में भी उनका स्टैमिना, उनकी एनर्जी किसी भी यंग लड़के से ज्यादा थी। ये सुनकर तुम सोचोगे, ठीक है योग करते होंगे, सो व्हाट? लेकिन असली बात अभी आती है। ये स्वामी रोज कितने सूर्य नमस्कार करते थे पता है? 1008 सूर्य नमस्कार हर एक दिन। और 90 साल की उम्र के बाद भी वो रोज कम से कम 108 सूर्य नमस्कार जरूर करते थे। अब दिमाग में सवाल उठता है, क्यों? किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, या सिर्फ रिलीजियस रिचुअल के तौर पर? शायद उनके रीजंस अलग होंगे, लेकिन एक बात क्लियर है, उनका शरीर, उनकी एनर्जी, उनकी क्लैरिटी नॉर्मल इंसान से अलग लेवल पर थी। यहीं से हमारी आज की स्टोरी शुरू होती है, सूर्य नमस्कार की। लेकिन वो वाला नहीं जो तुमने सिर्फ स्कूल की असेंबली में हाफ हार्टेड तरीके से किया होगा। ये वाला सूर्य नमस्कार तुम्हारे पूरे सिस्टम को डायरेक्ट सूरज के साथ सिंक करने की साइंस है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं सूर्य नमस्कार बराबर सुबह सुबह की एक अच्छी सी एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा स्वेट और काम खत्म। लेकिन असली पिक्चर इससे बहुत बड़ी है। एंशिएंट योगीज ने सूर्य नमस्कार ऐसे ही रैंडम 12 स्टेप्स में नहीं बांट दिया। ये 12 पोस्चर्स एक्चुअली एक बहुत ही बड़े साइकिल से जुड़े हैं, सूरज के लगभग 12.25 साल के साइकिल से। यानी जो तुम 10 से 15 मिनट में कर रहे हो, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर चल रहे साइकिल्स को उस विशाल सोलर साइकिल्स के साथ अलाइन करने की कोशिश है। थोड़ा नर्डी लग रहा है? चलो सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो तुम एक फोन हो, दिन भर एप्स चल रही हैं, सोशल मीडिया, गेम्स, काम, पढ़ाई, सब कुछ। रात को तुम क्या करते हो? फोन को चार्ज पर लगाते हो, राइट? जिम जाना, रनिंग करना, नॉर्मल वर्कआउट, ये सब तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जर है। मसल्स बनते हैं, स्टेमिना आता है, अच्छा है। लेकिन सूर्य नमस्कार ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक हिडन सोलर चार्जिंग मोड हो, जो सीधा मेन सोर्स सूरज से तुम्हें ट्यून करता है। जिम बराबर एक्सटर्नल पावर, सूर्य नमस्कार बराबर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रीसेट। यानी सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती, तुम्हारा मूड, फोकस और डिसीजन मेकिंग भी धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? देखो, हमारी लाइफ में कुछ चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। सेम तरह की गलती, सेम तरह के टॉक्सिक रिश्ते, सेम ओवर थिंकिंग पैटर्न, सेम प्रोक्रेस्टिनेशन। हम ऊपर से बोलते हैं मैं बदलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, लेकिन अंदर से कोई पुराना पैटर्न हमें बार बार वापस खींच लाता है। मतलब हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ और चल रहा होता है। यानी तुम्हारा इनर सॉफ्टवेयर किसी पुराने कोड पर अटका हुआ है। सूर्य नमस्कार यहाँ सिर्फ शरीर नहीं हिलाता, ये अंदर जमे हुए इन पुराने पैटर्न्स को हिलाना शुरू करता है। रोज सुबह, खास करके सूर्य निकलने के टाइम पर, जब तुम ये 12 पोस्चर्स करते हो, तो धीरे धीरे 2 बड़े बदलाव होते हैं। एक, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन कम तीखा होने लगता है। 2, बड़ी डिसीजंस के टाइम दिमाग थोड़ा साफ महसूस होने लगता है। सेम कॉलेज, सेम जॉब, सेम फैमिली, सेम स्ट्रेस, लेकिन तुम्हारी अंदरूनी रिस्पॉन्स क्वालिटी बदलने लगती है। अब थोड़ी बात गर्ल्स के लिए, और ऑनेस्टली सबके लिए माइंड ब्लोइंग है।
हम सब किसी न किसी नेचुरल साइकिल से जुड़े हुए हैं, जैसे ये 12.25 साल वाला सोलर साइकिल। लेकिन लड़कियां, वो एक्चुअली डबल कनेक्टेड होती है। एक तरफ ये लंबा सोलर साइकिल और दूसरी तरफ लगभग 28 दिन का लूनर साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ा होता है। आज की सोसाइटी ने इस लूनर कनेक्शन को ज्यादातर प्रॉब्लम की तरह समझा। पीएमएस, मूड स्विंग्स, इरिटेशन। लोग मजाक में बोल देते हैं, वाई सो मूडी, फुल मून है क्या? लेकिन इमेजिन करो, अगर इस लूनर और सोलर दोनों पावर को ठीक तरह से हैंडल किया जाए तो ये कर्स नहीं, लिटरली एक सुपर पावर बन सकता है। यानी तुम ऑलरेडी नेचर के साथ अल्ट्रा कनेक्टेड हो, बस किसी ने तुम्हें कैसे यूज करना है वाला मैनुअल नहीं दिया। सूर्या नमस्कार और उससे भी एडवांस्ड प्रैक्टिस सूर्या क्रिया वो मैनुअल हो सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूर्या नमस्कार को तुम खुद सीख सकते हो सही टीचर या सही वीडियो से, और रोज के 6 से 12 राउंड भी ह्यूज फर्क ला सकते हैं। लेकिन सूर्या क्रिया ये प्रो मोड है। इसमें हर एंगल, हर पोस्चर, हर ब्रेथ रेजर शार्प होना चाहिए। इसीलिए इसे सीखने समझने में कई महीने लग जाते हैं, और ये हमेशा किसी ट्रेन्ड टीचर से ही सीखना चाहिए। तो स्मार्ट ये है कि पहले बेसिक सूर्या नमस्कार को अपना दोस्त बना लो, फिर चाहे तो प्रो मोड पर जाओ। जैसे पहले तुम नॉर्मल रोड पर ड्राइविंग सीखते हो, फिर रेस ट्रैक पर एंट्री लेते हो। अब आता है हमारा ट्विस्ट, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है लेकिन वेरी पावरफुल है। अगर सूरज का बड़ा साइकिल लगभग 12.25 साल का है, तो क्या हो अगर तुम्हारी लाइफ भी किसी इनविजिबल 12 साल वाले पैटर्न में घूम रही हो? थोड़ा पीछे जाओ। 12 साल पहले तुम कौन थे? तुम्हारी हैबिट्स कैसी थी? तुम्हारे डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज कैसी थी? अब देखो, क्या उनमें से कई आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है? हो सकता है तुम्हारी स्टोरी भी एक बड़े कॉस्मिक साइकिल के साथ जुड़ी हो और तुम्हें पता भी ना हो। तो इमेजिन करो, रोज सुबह के बस 10 से 15 मिनट सूर्या नमस्कार के 6 से 12 राउंड धीरे धीरे उस इनविजिबल पैटर्न को ब्रेक करना शुरू कर दें। यानी तुम सिर्फ बॉडी स्ट्रेच नहीं कर रहे, तुम अपनी पूरी 12 साल वाली स्टोरी को थोड़ा थोड़ा करके रीराइट करना शुरू कर रहे हो। अब सवाल ये नहीं कि ये सब सच है या नहीं, सवाल ये है, तुम रेडी हो क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्योंकि वो स्वामी जो 79 साल की उम्र में 120 फुट गहरे कुएं से बाहर चढ़ जाते थे, उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी एक हिंट दे दिया है। आओ योग करो। तो चलो एक छोटा सा 21 दिन का सोलर चैलेंज रखते हैं। अगले 21 दिन सुबह उठते ही फोन उठाने से पहले कम से कम 6 से 12 सूर्या नमस्कार। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। 21 दिन बाद बस खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, क्या मेरी एनर्जी, मेरा मूड, मेरा फोकस और छोटी छोटी बातों पर मेरा रिएक्शन थोड़ा भी बदला है? अगर आंसर हाँ थोड़ा सा भी हो, तो वहीं से तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है। हो सकता है कल कोई तुम्हें देखकर पूछे, तू इतना शांत और क्लियर कैसे रहता है? और तुम मुस्कुराकर बस इतना कहो, आओ सुबह सुबह थोड़ा सूरज से दोस्ती करते हैं। अगर तुम इसके बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सद्गुरु की बुक 3 ट्रूथ्स ऑफ वेलबीइंग परचेस करके पढ़ सकते हो। नमस्कारम।